हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU एकेडमी। डेली करंट अफेयर के सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त 2021 के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। इस सेशन में देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर को डिस्कस किया जाता है, साथ ही साथ उस करंट अफेयर के विश्लेषण किए जाते हैं और उससे बनने वाले जितने भी जीके जीएस हैं तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है गाइस। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है कविता राव, संजय गुब्बी, मोहन भगत, विवेक बिंद्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजय गुब्बी। इसके लेखक हैं संजय गुब्बी, जिन्होंने यह लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ये जो संजय गुब्बी हैं ये एक वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं और ये जो हैं जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उनके संरक्षण पर काम करते हैं। तो ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई है लेपर्ड डायरीज, यह एक तेंदुए के संरक्षण के ऊपर प्रकाशित पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में K2 शिखर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन है सोहरेज कासिफ, मोहम्मद अली सदपारा, साजिद सदपारा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोहरेज कासिफ। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं सोहरेज कासिफ और ये ही हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 और इस पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये मात्र 17 साल की वर्ष में ये इस पे K2 पे चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इनकी उम्र कितनी? तो 17 साल। ये जो K2 शिखर है यह इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर, सॉरी मीटर। इसकी मीटर में, किलोमीटर में नहीं, 8,611 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और ये देखिए मोहम्मद अली सदपारा के बेटे हैं साजिद सदपारा। तो ये 20 वर्ष की उम्र में इस K2 पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो अब ये जो हैं सोहरेज कासिफ, ये 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने चढ़ करके इस पे एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज हैं लवलीन बोरगोहेन। ये भारतीय मुक्केबाज हैं लवलीन बोरगोहेन। ये इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ये मुक्केबाज हैं लवलीन बोरगोहेन, ये भारत के हैं और इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है 2020, इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इमेज में ये हैं रवि कुमार दाहिया और ये भारतीय पहलवान हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है और इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये भारत का दूसरा सिल्वर मेडल है। सबसे पहले कौन जीता था? चानू, मीराबाई चानू ने सबसे पहले भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था और अब ये भारतीय पहलवान जो हैं रवि कुमार दाहिया, ये भारत के लिए रजत पदक इन्होंने जीता है और ये भारतीय पहलवान हैं। तो इसी के साथ भारत में टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 सिल्वर पदक आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है इसमें भारत की जो हॉकी की टीम है, पुरुष की टीम, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। ब्रोंज मेडल ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता है। 1980 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब भारत ने इसमें ब्रोंज मेडल जीता है और अब तक हॉकी में भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हर हित स्टोर स्कीम, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे हर होना चाहिए था। हर हित स्टोर स्कीम जो है ये किस राज्य सरकार की पहल है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने जो ये स्कीम है हर हित स्टोर स्कीम, इसको हाल ही में जारी किया है, लॉन्च किया है। ये बेरोजगारी पे अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार की एक पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो कौन राज्य सरकार है, कौन से राज्य सरकार ने ये जो भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन है इसको जारी किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने ये जो भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन है इसको जारी किया है और उसका नाम दिया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से ही इन्होंने जारी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन जो है मोबाइल पर पूर्व चेतावनी दे देगा, भूकंप के पूर्व ही ये चेतावनी देने में मदद करेगा और इसके माध्यम से आप लोग या कोई भी जनता जान मान को होने वाली हानि को रोक सकती है या कम कर सकती है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। भारत के लेह लद्दाख में, देखिए लेह लद्दाख का है जो ये उमलिंगन दर्रा, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क की ऊंचाई कितनी है? तो ये 19,300 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है ये सड़क और ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क हो गई है। लद्दाख के उमलिंगन दर्रे पर बनाया गया है, लगभग 52 किलोमीटर लंबा ये सड़क है और इसकी ऊंचाई जो है 19,300 फीट की इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बायोटेक प्राइम नामक गाइडलाइंस को जारी किया है? तो ये जो बायोटेक प्राइड नामक गाइडलाइंस है इसको किसने जारी किया है? ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये बायोटेक प्राइड जो है गाइडलाइंस इसको जारी किया गया है हाल ही में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये जो है यूटेलसैट क्वांटम ये एक उपग्रह है और इसको किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। रूस के सरकार ने ये जो उपग्रह है यूटेलसैट क्वांटम इसको लॉन्च किया है हाल ही में। ये उपग्रह जो है ये एक तरह से पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित करने वाला उपग्रह है जिसको रूस ने लॉन्च किया है। तो गाइज इस सेशन में यह अंतिम वीडियो था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके पीछे 5 अगस्त 2021 को वीडियो पोस्ट नहीं किया गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 7 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।